हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैथ्स क्लासेस बिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद बहुपद पॉलिनोमियल्स आपका, यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स के आपके पॉलिनोमियल लिखे हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक टर्म वाले। एक टर्म वाला जो बहुपद होगा उसे मोनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म्स वाले द्वि बाइनोमियल बोलेंगे। और 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो एक पद जैसे यहाँ पर आपका 5x दे रखा है, तो ये आपका एक टर्म है, इसलिए आप मोनोमियल कहेंगे। 3x² भी आपका एक टर्म है और 5y भी आपका एक टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है। ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे ही बाइनोमियल में आपके 2 टर्म होंगे। एक x+7 हो गया आपका, तो x अलग है, 7 अलग है, दोनों ही अलग अलग टर्म है। क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, ये ऐड नहीं हो सकते, इसलिए बाइनोमियल ही रहेगा। 3x² + 5 भी बाइनोमियल ही रहेगा, दोनों लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ऐड नहीं हो सकते। ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है बीच में। ऐसे ही आपका ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं, होने जरूरी है। x² + 5x + 6, ये तीनों ही लाइक टर्म नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो इसलिए 3 टर्म है इसमें, तो ट्राइनोमियल होगा। 5z² + 3z + 9, तीनों ही आपके अलग अलग टर्म है। 5z² अलग टर्म हो गया, 3z अलग हो गया, 9 अलग हो गया, तीनों ही ऐड नहीं हो सकते, तो ये आपका ट्राइनोमियल है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी एग्जांपल होता है, जैसे आपको दे दिया 5x + 2x + 3x, कि वो क्या होगा आपका। तो 5x + 2x + 3x, ये सब लाइक टर्म है। तो इसमें अगर आपको दिया रहेगा कि ये मोनोमियल होगा, ये बाइनोमियल होगा, ये ट्राइनोमियल, क्योंकि ये तीनों ऐड हो जाते हैं। 5x + 2x + 3x, तो ये आपका मोनोमियल हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे हम, तो 5 + 2 7 + 3 10x हो जाएगा। तो 10x आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल बन जाएगा। फिर आपको ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि x + y + z क्या होगा। तो x + y + z तीनों ही आपके अनलाइक टर्म है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो ये आपका क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। ऐसे ही आपको कह दिया कि x² + 3x² क्या होगा। तो x² + 3x² लाइक टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका 4x² हो जाएगा, तो ये आपका मोनोमियल बन जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका अब हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्ज़ाम में ये आपका एग्ज़ाम चाहे 9th 10th 11th 12th हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, और कंपटीशन में भी ये इसका एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, तो कोई भी पॉलिनोमियल दे रहेगा, अगर आपको सिर्फ एक जीरो दे रखा है, तो वो आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें डिग्री ऑफ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो है नहीं, तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, उसे आप परिभाषित नहीं कर सकते। कांस्टेंट टर्म की आपकी डिग्री क्या होगी, या तो आपका 5 होगा, या 7 होगा, 3 कुछ भी हो सकता है, √5 हो सकता है। तो सिर्फ एक आपका अचर पद रहेगा कांस्टेंट टर्म, तो उसमें आपका वेरिएबल नहीं रहेगा। तो वेरिएबल जब नहीं होगा, तो वहाँ पर आप जो वेरिएबल है, अचर पद है, जो आपका चर पद है, उसकी पावर आप 0 रख सकते हो। तो आपका हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म की जो आपका घात होगी, डिग्री होगी, वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पर आपका किसी भी पॉलिनोमियल की जब हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वेरिएबल की, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर 2 होगी, तो उसे आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। और बाय क्वाड्रेटिक चतुर्थ घातीय में आपका हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल होगा, उसमें हाईएस्ट डिग्री 4 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 हो गई, तो वो क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर आपका ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक में, तो आपका क्या हो जाएगा, x⁴ वो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो तो क्या बन जाएगा, फिर क्यूबिक बन जाएगा। फिर जैसे क्यूबिक वाले में ए अगर 0 हो गया, तो x⁴ भी 0 बन जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक, वो फिर क्या बन जाएगा आपका, उसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है
कि ए कभी भी इसमें जीरो नहीं हो। ए आपका इसलिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू जीरो ये लिखा हुआ है कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ए बी सी डी ई ये आपका रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो, ठीक है, वास्तविक संख्या, ये रूट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ए बी सी डी ये आपके कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए आपने, लेकिन ए आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर आपको इस फॉर्मूले में रखने हो वैल्यू, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस टाइप से आपका, जैसे आपका ये तो आपका 1 वेरिएबल वाले बताए मैंने, तो 2 वेरिएबल वाले में भी आपके क्या हो जाएंगे, जो डिग्री देखेंगे हम तो वो आपस में उनकी पावर ऐड हो जाती है। जैसे एक्स वाई जेड है लिख दिया आपको तो उसके, क्योंकि तीनों की घात ऐड हो जाएंगे तो 3 डिग्री